पिछले 24 घंटे से एक ऐसे व्लॉगर है जिसका नाम जो है गूगल पर 1 लाख से ज्यादा बार जो है सर्च किया गया है, जमकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। मैं किसका जिक्र कर रही हूँ ये आप समझ गए होंगे। जी हाँ, ज्योति मल्होत्रा, जो कि हिसार की रहने वाली है। और अब तक जो है ज्योति मल्होत्रा को सिर्फ एक व्लॉगर के तौर पर हम सब जानते थे। हमें ये पता था कि वो जो है सिर्फ ट्रैवल ब्लॉगिंग करती है और इधर उधर जाकर अलग अलग देशों में जाकर वहां की संस्कृति, वहां का खाने का टेस्ट, वहां के लोग और वहां की जो लोकेलिटी होती है दरअसल उसको दिखाने का काम करती है। लेकिन अब जो ज्योति मल्होत्रा को लेकर जो बड़े खुलासे हुए हैं उसने जो है साफ तौर पर हम सभी को सख्ते में डाल दिया है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा जो है बचपन से ही भारत की रहने वाली है। हिसार में वो रहती थी, यहीं से उसने पढ़ाई की, यहीं पर उसने जॉब भी करी। हालांकि कोविड में जो है नौकरी से निकालने के बाद जो है ज्योति मल्होत्रा ने जो है व्लॉगिंग का करियर शुरू किया और व्लॉगिंग से जो है ठीक ठाक पैसे ज्योति मल्होत्रा कमा रही थी। लेकिन अब दरअसल ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ज्योति मल्होत्रा जो कि एक ट्रैवल ब्लॉगर थी, कैसे देश को लेकर गद्दारी से उनका नाम जुड़ गया और कैसे ज्योति मल्होत्रा जो है पाकिस्तान की जासूस बन गई और कैसे जो सुरक्षा एजेंसीज है कैसे उन्हें ऐसा लगा कि ज्योति मल्होत्रा जो है वो दरअसल भारत के खिलाफ जो है एक्टिविटी कर रही है और भारत की जो जानकारियां हैं वो पाकिस्तान को जाकर दे रही है। इसमें हम 4 पॉइंट्स का जिक्र करेंगे कि आखिर कौन से वो 4 बड़े कारण हैं जिसके आधार पर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी की गई है। जिसमें सबसे नंबर 1 पर जो पॉइंट है, जो तस्वीर अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रही है, दानिश की तस्वीर। दानिश वो शख्स है जिसे भारत से जो है सस्पेंड कर दिया गया था जब ये शक उस पर हुआ था कि वो दरअसल भारत के साथ गलत एक्टिविटी कर रहा है और भारत के खिलाफ जो है पाकिस्तान को समर्थन कर रहा है। और दानिश से दोस्ती जो है ये पहला शक का दायरा है जो कि ज्योति को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पाकिस्तान उच्चायोग में आयोजित इफ्तार पार्टी में जो है ज्योति को न्योता मिला था दानिश के जरिए और ज्योति वहां पर पहुंची भी थी। और न सिर्फ पहुंची थी बल्कि वहां के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो आप सोचिए खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे ज्योति मल्होत्रा की पहचान थी। तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रही है और उनसे जो पहचान सामने आई है दरअसल ये सबसे पहला शक का दायरा जिसकी वजह से ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। नंबर 2, आखिर और कौन से जो है शक हुए सुरक्षा एजेंसीज को, तो इसमें ज्योति मल्होत्रा की जो पहुंच है, आप सोचिए ज्योति मल्होत्रा जो हरियाणा के हिसार की रहने वाली है, उसकी जो पहुंच है वो मरियम नवाज से है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की माफ कीजिएगा बेटी है। तो कैसे जो है नवाज शरीफ के घर तक ज्योति मल्होत्रा के कनेक्शन बन गए, संबंध बन गए इतनी आसानी से, जो कि भारत में रहते हैं वो पाकिस्तान की हस्तियां हैं। तो ये दरअसल एक बड़ा कारण था, क्योंकि जब दूसरी बार पाकिस्तान ज्योति गई थी तो उसने नवाज शरीफ की बेटी यानी कि मरियम नवाज का इंटरव्यू किया, जिसमें बार बार उसने पाकिस्तान को बेहतर दिखाने की कोशिश की। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा कारण है वो ये कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, ये कयास लग रहे हैं कि ज्योति मल्होत्रा ने कोई हिंट जो है पहलगाम हमले के पहले आतंकवादी को दी है, पाकिस्तान को दी है, इनपुट्स दिए हैं। क्योंकि पहलगाम हमले से पहले ज्योति मल्होत्रा जो है पहलगाम घूमने के लिए गई थी, वहां पर लोगों से जो है बातचीत और मुलाकात उनकी हुई थी। और इसके बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है, क्योंकि अगर कोई ट्रैवल ब्लॉगर होता है या अगर मैं और आप भी अगर ब्लॉगर होंगे तो हम एक ही जगह पर बार बार नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा कीमती होता है, हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम अपने व्यूवर्सशिप को जो है नई नई चीजों में इंटरेक्ट करें, नई नई चीजों को दिखाएं। लेकिन आप सोचिए, आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्योति जो एक बार पाकिस्तान जा चुकी थी वो कई बार पाकिस्तान गई, 2-3 बार पाकिस्तान गई और अब कुछ समय बाद भी जो है उसका पाकिस्तान जाने का जो है प्लान था। और उसी को लेकर दरअसल आपको बताएं कि बार बार पाकिस्तान जाना दरअसल शक की बड़ी वजह बना और आसानी से जो उसको वीजा मिल जाता था उसकी वजह से भी जो है सुरक्षा एजेंसीज को शक हुआ कि आखिर कैसे जो ज्योति मल्होत्रा है वो बार बार पाकिस्तान जा रही है। और जिस तरीके से दानिश और न सिर्फ दानिश, ये जो खबर जब सामने आई, जब जांच एजेंसीज ने इस पर अपने जो है नजर दौड़ाई, तो आप सोचिए कि 6 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो कि दानिश के संपर्क में थे, जिन पर ये आरोप लगे हैं कि दानिश के लिए वो काम कर रहे थे और दानिश उन्हें उसके लिए पेमेंट किया करता था।
तो ये भी दरअसल एक बड़ी वजह सामने आ रही है कि क्या ज्योति ने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए या फिर क्या कोई और दूसरा एंगल इसमें जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से दानिश के साथ दोस्ती और यारी को बढ़ाया, और जिस तरीके से पाकिस्तान में बड़ी बड़ी जो सुरक्षा एजेंसीज के अधिकारी हैं उनके साथ इफ्तार पार्टी करते भी जो है ज्योति मल्होत्रा दिखाई पड़ी है। और अब सोचिए कि आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि ज्योति मल्होत्रा को दरअसल पाकिस्तान से पैसा दिया जा रहा था कि वो पाकिस्तान की जो है तारीफ करे, पाकिस्तान के बेहतरीन चीजों के बारे में बताए, और इन्हीं तमाम जो है शक के आधार के दायरे में जो है ज्योति मल्होत्रा को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और न सिर्फ गिरफ्तार, आप सोचिए कि 5 दिन की रिमांड जो है ज्योति मल्होत्रा की बढ़ा दी गई है ताकि जो पूछताछ का दायरा है वो और बढ़ सके। और जो इस वक्त में, क्योंकि जो ये समय चल रहा है पहलगाम अटैक के बाद से ही, जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से ही जिस तरीके से जो माहौल देश में बना हुआ है, जो तनाव पाकिस्तान और भारत के बीच में बना हुआ है, उस माहौल को देखते हुए जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस समय अगर कुछ इस तरीके के इनपुट्स मिलते हैं किसी को लेकर और सबूतों के साथ। न सिर्फ इनपुट्स, आप सोचिए जो एंगल्स सामने आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो क्रियाकलाप ज्योति मल्होत्रा के सामने आ रही है। हालांकि उनकी पिताजी से बात हुई है, तमाम खबरों में छपा है कि पिताजी ये कह रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान जाने की जो है परमिशन किसने दी। वो दरअसल भारत से पाकिस्तान जो है परमिशन लेकर गई थी, और ऐसा कोई भी पाकिस्तान का खुफिया एजेंट होने का आरोप जो है जो उनकी बेटी पर लगा है, इससे हालांकि उन्होंने इनकार जरूर किया है, लेकिन उनको भी इस बात की जानकारी नहीं है ज्योति के पिता को कि दरअसल ज्योति का दानिश नाम का कोई लड़का पाकिस्तान में घनिष्ठ मित्र है। और न सिर्फ घनिष्ठ मित्र बल्कि वो इफ्तार पार्टीज में वहां पर गई है, वहां पर लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ फोटोज उनकी है, क्योंकि उनके पिता भी ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि एक जनरली जो ट्रिप होता है, जो ब्लॉगर जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वैसा ट्रिप था। और ज्योति भी जो है उसी ट्रिप को करने के लिए, अपनी ब्लॉगिंग्स वीडियो बनाने के लिए जो है वहां पर गई हुई थी। इससे इसका पाकिस्तान से और पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जो सबूत सामने आए हैं, जिस तरीके से जो एंगल सामने आए हैं और जिस तरीके से जो आसपास के पड़ोसियों की बातचीत सामने आई है, वो दरअसल ये कहते हुए इसमें दिखाई पड़ रहे हैं कि ज्योति जो है कभी बाहर नहीं दिखती थी, या तो वो सिर्फ बाहर होती थी आउट ऑफ इंडिया, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ अपने कमरे के अंदर होती थी। तो क्या एक जर्नल जो ब्लॉगर होता है, आप गौर कीजिएगा, क्या वो आसपास लोगों से बातचीत नहीं करता है? वो तो बहुत ज्यादा फुल ऑफ लाइफ होता है, वो किससे भी बातचीत करता है, वो कहीं पर भी जो है अपना जो है एक कंटेंट खोजने की कोशिश करता है। लेकिन ज्योति सिर्फ लिमिटेड तरीके से जो है लोगों से बातचीत करती थी। हालांकि इसको लेकर फिलहाल जांच हो रही है, जांच में क्या आएगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अब जो है ज्योति की हिरासत को बढ़ा दिया गया है, ज्योति के घर वालों से पूछताछ हो रही है, ज्योति के पड़ोसियों से पूछताछ हो रही है, और ज्योति से भी जो है अब 5 दिन के रिमांड के अंदर लगातार हर एंगल्स के हिसाब से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही है। लेकिन इसको लेकर अब जो ज्योति मल्होत्रा का जो केस सामने आया है पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत की गद्दारी करने के लिए, जासूसी करने के लिए, पाकिस्तान के लिए भारत की, इसको लेकर क्या आपको लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।